नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। अभी लगातार समाचार प्लस जो है उसकी पूरी टीम सभी विधानसभा सीटों पर चर्चा कर रही है, उसका समीकरण आपको बता रही है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं जहां हम गांडेय विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि गांडेय विधानसभा सीट हॉट सीट इसलिए बनी क्योंकि कल्पना सोरेन यहां से चुनाव के लिए उतरी हैं और इससे पहले उपचुनाव वो जीत चुकी हैं। और इसी विषय पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शशवी। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गांडेय विधानसभा सीट हॉट सीट बना है, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं और आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं यशस्वी सिंह और आज हम गांडेय विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं। और गांडेय विधानसभा सीट, जैसा कि आपने बताया कि वो एक हॉट सीट है और हॉट सीट बनने के पीछे की जो वजह है वो सबसे पहले तो कल्पना सोरेन यहाँ पर चुनावी मैदान पर उतरी है। तो कल्पना सोरेन का जो प्रोफाइल है, कल्पना सोरेन जब से राजनीति में आई है तब से उनकी चर्चा चारों ओर है, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने जेएमएम की बागडोर संभाली, जिस तरीके से वो मंच पर बोलती हैं, जिस तरीके से उन्होंने सारे अपने काम किए, कल्पना सोरेन की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और एक और बात ये भी है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं और उनका जो राजनीतिक घराने से वो आती हैं, तो उन पर सभी की नज़रें। और कल्पना सोरेन खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उन्होंने एमबीए भी किया हुआ है और उनका जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यही वजह है कि सारी लोगों की जो निगाहें हैं वो गांडेय सीट पर लगातार बनी हुई हैं। और कल्पना सोरेन के बारे में खास ये भी है कि उन्होंने उपचुनाव जीता गांडेय सीट से और मात्र 5 महीने के बाद दोबारा वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। और ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से दोबारा क्या वो ये जो जीत है जो उन्होंने गांडेय सीट पर हासिल की थी, क्या वो दोबारा इसे हासिल कर पाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये बड़ी चुनौती रही, क्योंकि पिछले बार जब उपचुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव के समय ही जब उपचुनाव हुए थे, तो उस समय 27,000 वोटों से कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की थी। तो इस बार और यशस्वी, उस दौरान पे जब दिलीप वर्मा उनके अगेंस्ट में थे, बीजेपी की तरफ से उन्हें उतारा गया था उम्मीदवार के तौर पे, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते नजर आ रहे थे और दावा कर रहे थे कि इस बार जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि कल्पना सोरेन पहली बार राजनीति में कल्पना सोरेन ने कदम रखा था, तो इसे लेकर के उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लेकिन बहुत ही अच्छे प्रतिशत से कल्पना सोरेन ने उस सीट से जीत हासिल की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही अच्छे प्रतिशत से उन्होंने जीत हासिल की थी। और यही खास बात है कल्पना सोरेन की, बहुत ही कम समय में उन्होंने लोगों का जो प्यार है वो बटोरा है। और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रही कि किस तरीके से गांडेय सीट को वो हासिल करें, और उसके लिए उन्होंने इस बार एक बहुत ही टफ कैंडिडेट को उतारा है जिसका नाम है मुनिया देवी। अब मुनिया देवी के बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तो मुनिया देवी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मुनिया देवी जो कि हैं वो भी ज़मीनी स्तर की नेता हैं और उन्होंने सबसे पहले 2010-11 में उन्होंने पंचायत चुनाव से शुरुआत की थी। तो वो भी कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र स्वावलंबी महिला प्रत्याशी नजर आती हैं और उन्होंने जिला परिषद वो सदस्य बनी जमुआ पूर्वी सीट से और उसके बाद वो जिला परिषद अध्यक्ष भी बनी है गिरिडीह सीट से। तो लगातार उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में। और सबसे खास बात यह है कि मुनिया देवी का जो मायका है वो गांडेय क्षेत्र है, उनका मायका है गांडेय क्षेत्र। तो गांडेय की परेशानियों को वो बेहतर समझती है, गांडेय की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मुद्दे हैं उसको वो बेहतर समझती है। तो इसीलिए गांडेय सीट में मुनिया देवी को उतारना बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने 2 महिला प्रत्याशियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सभी की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने पहली बार में ही जीत हासिल की, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि मुनिया देवी भी क्या ये जादू दिखा पाती है, क्या वो भी पहली बार में। जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को कि ये जो मुनिया देवी है उनका मायका है यहाँ पे, तो वोट खींचने में कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कामयाब होंगी और इस दौरान जो मुकाबला होगा वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन यशस्वी, इससे हटते हैं और अब आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ का जो जातीय समीकरण है उसे लेकर के क्या विचार है? जी बिल्कुल, हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो गांडेय सीट है वहाँ पर करीबन 3 लाख मतदाता हैं। वहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या हालांकि ज़्यादा है महिलाओं के मुकाबले, और वहाँ पर आदिवासी वोटर्स भी हैं, मुस्लिम वोटर्स भी हैं, और कहीं ना कहीं कुशवाहा और यादव जाति के जो वोटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। और ख़ास बात यही है कि मुनिया देवी भी खुद कुशवाहा जाति से आती है, तो वो जो कुशवाहा वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। और इसके अलावा अगर हम वहाँ पर जितने भी जो लोग हैं वहाँ पर उस क्षेत्र के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो गांडेय जो विधानसभा क्षेत्र है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और लोकसभा उसका कोडरमा लोकसभा है। और कोडरमा लोकसभा में एक खास बात मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि कोडरमा लोकसभा में
6 विधानसभा सीट आते हैं और इन 6 विधानसभा में से जो गांडे विधानसभा क्षेत्र है यही इकलौता ऐसा क्षेत्र जहां पर जेएमएम काबिज है। बाकी सभी क्षेत्र में या तो बीजेपी या तो कांग्रेस या तो सीपीआई का दबदबा बना हुआ है, तो वहीं पर गांडे ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर जेएमएम अच्छी तरीके से वहां पर है। और सिर्फ 2024 नहीं 2019 से ही जेएमएम गांडे सीट पर उसकी पकड़ बनी हुई है। तो गांडे सीट में जी बिल्कुल 2005 के बाद से जेएमएम 3 बार यहाँ पर गांडे सीट पर काबिज रहा है और बीजेपी 1 बार, वहीं पर कांग्रेस 1 बार। तो जेएमएम को लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए भी ये दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि गांडे सीट पर जेएमएम हमेशा काबिज रहता है। तो क्या इस बार बीजेपी जीत हासिल कर पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल यशस्वी, और जैसा कि आपने बताया यहाँ का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि मुनिया देवी उनको कितना ज़्यादा शिकस्त दे पाएंगी? अगर जैसा कि हमने बताया कि ये जो दोनों महिलाएं हैं, दोनों महिलाएं एक फीमेल एम्पावरमेंट को दर्शाती है। कहीं ना कहीं दोनों ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर लोगों की लोकप्रियता हासिल की है, लोगों से उन्होंने प्यार बटोरा है और दोनों महिलाएं अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। तो दोनों में कड़ा मुकाबला है और जिस तरीके से कल्पना सोरेन पहली बार में उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये देखना होगा कि मुनिया देवी भी क्या ऐसा कर पाती है। ये सारी बातें उनके प्रचार प्रसार और जिस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करती इन सब पर भी निर्भर करेगी। तो ये सभी की निगाहें इसी बात पर बनी हुई हैं कि क्या इन दोनों में भी कड़ा मुकाबला होता है, क्योंकि दोनों महिलाएं हैं और महिला प्रत्याशी जहां पर उतरती है राजनीति में, तो ये सीट इसीलिए भी हॉट सीट भी है। बिल्कुल, अभी कल्पना सोरेन जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है इस सीट को लेकर के। तो ऐसे में उपचुनाव के बाद बहुत कम समय उनको मिला वहाँ पे काम करने के लिए और अब चुनाव भी सामने है, विधानसभा चुनाव, उसमें भी वो चुनाव लड़ेंगी और उनके जीतने के चांसेस कहीं ना कहीं हाई है। तो ऐसे में जो वहाँ के मुख्य मुद्दे हैं वो कहे जा रहे हैं कि वो मुद्दे हैं बेरोजगारी और पलायन के। तो आपको क्या लगता है कि वो कितना इस पे वर्क कर पाएंगे और लोगों का दिल जीतने में कामयाब होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्योंकि जो गांडे जो क्षेत्र है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो ये प्लेटू रीजन है और प्लेटू रीजन में कहीं ना कहीं जो आधा से ज़्यादा मतलब 29% जो क्षेत्र है वो जंगलों से घिरा हुआ है। तो जंगलों से घिरा होने के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है, यहाँ पर पलायन की ज़्यादा समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी चीज़ों में विकास करना है इस क्षेत्र में। क्योंकि अगर हम यहाँ पर शिक्षा की भी बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स जो है वो 111 है, मिडिल स्कूल्स 10 है, हाई स्कूल 3 है और अस्पताल भी थोड़े कम है। तो मतलब इस क्षेत्र में विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है और इस क्षेत्र में विकास करने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि कल्पना सोरेन को बहुत कम समय मिला, 5 महीने का ही समय मिला, पर 5 महीने में उन्होंने अपनी तरीके से कोशिश की है, कम समय है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो यहाँ की जो मतदाता है, यहाँ की जनता है, वो कल्पना सोरेन के काम से खुश हैं और ये हमें जो परिणाम आएंगे विधानसभा के इसमें ही देखने को मिल जाएगा कि कल्पना सोरेन ने जितना काम किया उससे वहाँ के मतदाता कितना संतुष्ट है या फिर वो चाहते हैं कि उन्हें कोई नया चेहरा मिले या बदलाव वो देखना चाहते हैं। ये हमें परिणाम के दौरान ही पता चल जाएंगे। बिल्कुल यशस्वी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये परिणाम के दौरान ही पता चलेगा कि क्या जनता आगे देखना चाहती है, लेकिन क्योंकि कल्पना सोरेन जिस तरीके से राजनीति में उन्होंने एंट्री लिया और जिस तरीके से वो जनसभाओं में दहाड़ती हुई नजर आई और उसके बाद पहली ही बार वो चुनाव लड़ी और जीत भी गई, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात तो सभी मानते हैं कि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में उनका पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आगे एक और विशेष कार्यक्रम लेके आएंगे जहाँ पर दूसरी विधानसभा सीट का समीकरण हम साझा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।